क्लास 10 एक्सरसाइज 603 पेज नंबर 154 यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है। दर्शाना है ये ए बी सी और फिर इसके प्रतिच्छेदित किया हुआ है सी ई बी ई पर लंबवत है और ए डी जो है वह सी डी बी सी पर लंबवत है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है ए ई पी समरूप है, ए ई पी समरूप है सी डी पी के, छोटा वाला त्रिभुज सी डी पी के। और फिर से दर्शाना है कि ए बी डी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज दर्शाना है सी बी ई के, सी बी ई के ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है। फिर दर्शाना है कि ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ए डी बी के समरूप है। ये छोटा वाला त्रिभुज ये ए डी बी के समरूप है। ये दर्शाना है एक बार पी डी सी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज दर्शाना है कि सी बी ई के समरूप है या बी ई सी के समरूप है, बी ई सी के समरूप है। ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप है और एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है। ये दर्शाना है। तो अब पहले वाला मानेंगे कि जो चीज को दर्शाना रहता है, समरूप सिद्ध करना रहता है, उसी को पहले हम उसी त्रिभुज में जांच करेंगे। ए ई पी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, फिर सी डी पी में ही चेक करेंगे। ए ई पी 90 डिग्री है और फिर सी डी पी भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने से दोनों बराबर है। फिर ए पी ई ये वाला कोण और फिर सी पी डी ये वाला कोण, सी पी डी शीर्ष अभिमुख कोण से दोनों अपने सामने के बराबर कोण है ये। इसलिए ए के नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह दूसरा नंबर में ए बी डी ये वाला त्रिभुज एगो सी बी ई बड़ा वाला त्रिभुज है। तो कोण बी बराबर कोण बी, दोनों में कोण बी आ रहा है तो समान होने से बराबर होगा। एगो सी ई बी 90 डिग्री है, एगो ए डी बी ये भी 90 डिग्री है, तो इसीलिए 90 डिग्री होने से ये दोनों बराबर है। इसलिए लिखेंगे कि ए के नियम से ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, प्रूव हो गया। ये भी तीसरा नंबर में ए ई पी ये वाला त्रिभुज, अब फिर देखना है ए बी डी ये वाला त्रिभुज देखना है ये समरूप है कि नहीं है। उसी तरह से हम देखेंगे पी ए ई बराबर होगा पी ए ई, इस त्रिभुज में भी बड़का वाला त्रिभुज में भी है और इस वाला त्रिभुज में भी है। पी ए ई समान होने से ए ई पी बराबर ए डी पी 90 डिग्री होने से ए के नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। फिर त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी लिखा हुआ है, यहाँ पर बी ई सी लिखा हुआ है और त्रिभुज ई सी बी ये वाला कोण जो है वो बी सी डी में भी यही कोण है, तो समान होने से दोनों बराबर है। ई सी बी समान होने से दोनों में कोण है यही। और उसके बाद लिखेंगे सी डी पी 90 डिग्री है, यहाँ पर सी ई बी अभी सी बी 90 डिग्री, इनका सी डी पी बराबर कोण सी ई बी 90 डिग्री होने से बराबर है। तो लिखेंगे ए के नियम से त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा बढ़ाया गया है जो ई पर लाना गया है और ई से बी में मिलाया गया है जो सी डी को प्रतिच्छेद करती है या बिंदु को। या लिखेंगे ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ही दर्शाना है। ए बी ई में देखिए ए बी ई में बड़ा वाला त्रिभुज है वो सी एफ बी में, अब त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सी एफ बी में कोण ए बराबर कोण सी, दोनों में ये कोण आ गया। ए बी ई में और सी एफ बी में दोनों में कोण ए बराबर कोण सी होगा। समानांतर होने समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हम कोण ए बराबर कोण सी और कोण ई बराबर, यहाँ पर कोण ई जो है वो इस कोण के सी बी एफ के एकांतर कोण होने से दोनों बराबर है। इसलिए ए के नियम से एकांतर कोण आमने सामने समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है, इसलिए ये लाइन के समानांतर है, ये कोण एकांतर होने से बराबर होगा। ए के नियम से त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, यही चीज लिखना है, प्रूफ यही नहीं प्रूफ करना था। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करें।
थैंक यू।